एक बार की बात है, एक छोटे से शहर में गौरव नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत ही आलसी था और अपने जरूरी कामों को हमेशा टालता रहता था। इसी कारण वह अपनी पढ़ाई में अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहा था। उसके परिवार वाले हमेशा उससे कहते थे, बेटा, समय का मूल्य समझो। जो समय अभी बर्बाद कर रहे हो वह कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन गौरव उनकी बातों को हमेशा नजरअंदाज कर देता था। वह सोचता, अभी तो बहुत समय है, बाद में कर लूंगा। फिर वह पढ़ाई करने के लिए शहर गया। लेकिन उसकी आदतें नहीं बदली। वह अपना पूरा दिन दोस्तों के साथ मस्ती करता और मोबाइल में रील्स स्क्रॉल करता रहता। गौरव के शहर में एक बुजुर्ग आदमी रहता था जो बहुत बुद्धिमान और ईमानदार था। एक दिन गौरव ने तय किया, मुझे उस बुजुर्ग आदमी से मिलना चाहिए। शायद मुझे जीवन की कोई सही सीख मिल जाए। गौरव उस बुजुर्ग आदमी के पास गया। वह बुजुर्ग आदमी पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान कर रहा था। गौरव ने नमस्कार किया और कहा, बाबा जी, मेरी मदद कीजिए। मैं जिंदगी में विफल हो रहा हूँ। हर बार मेरे दोस्त मुझसे आगे निकल जाते हैं और मैं हमेशा पीछे रह जाता हूँ। मुझे उनसे बेहतर बनना है। मुझे बताइए कि मैं ये कैसे कर सकता हूँ। बुजुर्ग आदमी मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम संघर्ष इसलिए झेल रहे हो क्योंकि तुम अपने कामों को हमेशा टालते रहते हो और समय की कदर नहीं करते। फिर उन्होंने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जिससे तुम समय का असली मूल्य समझ जाओगे। और कहानी शुरू हुई। एक राजा था जो बहुत दयालु था। वह अपनी जनता से बहुत प्यार करता था और हमेशा उनकी मदद करता था। एक दिन उसे एक आदमी मिला जो बहुत ही आलसी और गरीब था। उसके पास ना पैसे थे, ना नौकरी और ना ही कोई इज्जत। वह हमेशा अपनी परेशानियों का दोष दूसरों को देता रहता था। राजा ने उससे पूछा, तुम्हारी जिंदगी में इतनी परेशानियां क्यों हैं? उस आदमी ने दुखी होकर कहा, मुझे समझ नहीं आता, लोग मेरे बारे में ऐसा क्यों कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। जब भी मैं नौकरी ढूंढने जाता हूं, लोग मुझे मना कर देते हैं। राजा को उस पर दया आ गई। राजा ने कहा, चलो एक सौदा करते हैं। आज सूर्य अस्त होने से पहले तुम मेरे राज दरबार में आना और जितना सोना चांदी तुम उठाकर ले जा सकते हो वह सब तुम्हारा होगा। यह सुनकर वह आदमी बहुत खुश हो गया। वह तुरंत अपने घर भागा और अपनी पत्नी को सब कुछ बता दिया। उसकी पत्नी भी खुश हो गई और बोली, जल्दी जाओ, अभी जाकर खजाना ले आओ। लेकिन उस आदमी ने कहा, अभी नहीं, मैं बहुत भूखा हूं, पहले खाना खाऊंगा फिर चला जाऊंगा। उसकी पत्नी ने जल्दी से खाना बना दिया। लेकिन वह आदमी आराम से धीरे धीरे खाना खाने लगा। वह सोच रहा था, अभी तो बहुत समय है। खाना खाने के बाद उसे नींद आने लगी। उसने सोचा, थोड़ी देर सो लेता हूं फिर चला जाऊंगा। लेकिन वह 2 घंटे तक सोता रहा। जब वह उठा तो उसे देर हो चुकी थी। वह जल्दी जल्दी बैग उठाकर राज दरबार की ओर भागा। रास्ते में धूप बहुत तेज थी। उसे बहुत गर्मी लग रही थी। उसने सोचा, थोड़ी देर पेड़ के नीचे आराम कर लेता हूं, फिर आगे बढ़ूंगा। लेकिन ठंडी हवा चल रही थी और उसे फिर से नींद आ गई। इस बार वह 4 घंटे तक सोता रहा। जब वह उठा तो शाम होने वाली थी। सूरज डूबने ही वाला था। वह घबराकर भागा, लेकिन जब तक वह राज दरबार पहुंचा, सूरज डूब चुका था और दरवाजे बंद हो चुके थे। वह आदमी जमीन पर बैठ गया और पछताने लगा। उसने अमीर बनने का एक सुनहरा मौका खो दिया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने समय की कदर नहीं की। बुजुर्ग आदमी ने कहानी खत्म की और गौरव की तरफ देखा। गौरव बिल्कुल चुप था। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने बुजुर्ग आदमी को धन्यवाद दिया और घर लौट गया। उस दिन के बाद उसने अपनी काम टालने की आदत छोड़ दी। वह अपने लक्ष्यों पर ध्यान देने लगा और बहुत मेहनत करने लगा। कुछ ही समय में वह अपने सभी दोस्तों से आगे निकल गया और कॉलेज का सबसे होनहार छात्र बन गया। इस कहानी से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। समय हमारी सबसे कीमती संपत्ति है। अगर हम इसे बेकार की चीजों में बर्बाद कर देंगे तो हमारे पास पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। इसलिए हर अवसर का सही समय पर लाभ उठाए, क्योंकि खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।